कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने एक बार लिखा था, तूफानों की ओर उठा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। अब ये ज्वार अभी तो हमारे देश के समुद्र में नहीं उठ रहा है, लेकिन डेफिनेटली आपके दिलों में ज़रूर उठेगा जब मैं आपको जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ के नज़ारे दिखाऊंगी। मैं आईएनएस विक्रांत पर खड़ी हूँ, जो कि हमारे ही देश में बना हुआ एक बहुत बड़ा पोत है। और इसके पहले कि मैं आपको कुछ बताऊँ, आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हूँ और जो देश प्रेम का ज्वार आपके दिलों में उठेगा उसको रोकना ज़रा मुश्किल होगा, मैं पहले से ही बता दे रही हूँ। चलिए दिखाती हूँ। ये है आईएनएस विक्रांत। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जहाँ पर मीडिया कर्मियों को खास तौर पर से बुलाया गया है। हेलीकॉप्टर्स चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं और वहीं अगर ये बताऊं तो ये भी एक ये जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए LCA जो इस्तेमाल किया जाता है इंडियन नेवी की तरफ से वो है। और ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है मिग। लड़ाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, भारतीय सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर फाइटर जेट्स जो होते हैं, फाइटर प्लेन्स जो होते हैं या जो देश की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं, उनको न सिर्फ मेंटेन किया जाता है बल्कि यहीं से उड़ाए भी जाते हैं। आईएनएस विक्रांत की ये खूबी है। आइए दिखाती हूँ। ये है नौसेना का मिग, ये एक है और दूसरा उस साइड दूर की तरफ खड़ा हुआ है। और एक और इंडियन नेवी का ही हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं। ये देखिए, इंडियन नेवी का है। ये जो साइड आप देख रहे हैं, इसमें आपको वाइट कलर की पट्टियां दिखाई दे रही हैं। जो भी मिग हो या हेलीकॉप्टर हो या लड़ाकू विमान हो, कोई भी जब आता है तो ये इन्हीं वाइट पट्टियों का सहारा लेते हुए लैंड करता है और ये वाइट पट्टियां उसे गाइड करती हैं। अब आपको इन पीली पट्टियों की जानकारी देना चाहूँगी। जब भी किसी पोत को, विमान को यहाँ से उड़ान भरनी हो, तब वहाँ से वो शुरू करता है और फिर इसी पीली पट्टियों को फॉलो करते हुए वो अपने गंतव्य की तरफ उड़ जाता है। कई बार ये भी होता है कि जगह ना होने पर शायद वो उड़ान ना भी भर पाए, लेकिन ऐसे में वो वाइट पट्टियों का सहारा लेते हुए कम से कम यहाँ पर रुक सकता है। और अगर रुकने की सिचुएशन ना हो तो फिर से उड़ान भरने के लिए इन पीली पट्टियों की सहायता ले सकता है। ये मेरे पीछे जो आप एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, ये बेसिकली LCA रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एयरक्राफ्ट है। इसकी खासियत मैं आपको ये बताती हूँ कि हाल ही में आईएनएस विक्रांत में जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज़, वो यहाँ पर आए थे और वो भी तेजस में ही सवार हुए थे और वहाँ पर अंदर बैठकर देखा था। एक और चीज़ का मैं आपको यहाँ पर नज़ारा दिखाना चाहूँगी। मेरे पीछे जो आप ये एक हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये विक्रमादित्य 1 जब था तब से ये
रशियन एयरक्राफ्ट हमारे पास में है, हमारे देश के पास में है और अब यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रशिया का बना हुआ है ये। Good morning. First and foremost, I would like you to welcome to India's first indigenous aircraft carrier. We are standing currently on the हम अभी इंडिया की एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पे खड़ा है, उसकी फ्लाइट डेक पे खड़ा है। ये पूरा फ्लाइट डेक है 2.5 हॉकी फील्ड्स की बराबर है और आप देख सकते हैं कि हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर पे अभी 3 मिग है और एक LCA तेजस विच इज़ दी इंडिया स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एक चेतक भी है और एक रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट विच इज़ दी कमाओ ऑल्सो हमारी डेक खड़ा है। साइमल्टेनियसली हम दोनों फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट कर सकते हैं हमारे साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी डेक पे 2 लिफ्ट है। इसकी महत्व ये है कि हम साइमल्टेनियसली ऑपरेशंस के टाइम पे भी वी कैन ऑपरेट गेट द एयरक्राफ्ट फ्रॉम द हैंगर टू द फ्लाइट डेक। अच्छा, जब आप बोलते हैं कि इंडिजिनस है, हमारे देश का बना हुआ है, एक बात बताओ, कितनी खुशी होती है अंदर से? It makes us feel proud after getting independence at 1947, and we have 2 aircraft carriers. We are in the past 10 years we have gone way ahead. कहाँ देखना चाहते हैं? अच्छा, how old are you and how कितना समय इसमें अपने जर्नी I am 25 years old and I have completed 4 years of service. Oh God! और यहाँ पर अभी जो अग्निवीर आ रहे हैं, Yes. उसमें हो सकता है आपके दोस्त भी आ जाएं। Maybe. How do you feel about it? कि आपको लगता है कि अग्निवीर सबके लिए होना चाहिए, सब में आना चाहिए? कैसे इसको बढ़ावा देना चाहते हैं? It is a good scheme which the government has done. We are looking forward on once they join the service how it will be. और आपकी पर्सनालिटी में, दुनिया को देखने में कितना चेंज आता है जब आप ऐसे एयरक्राफ्ट्स के बीच में खेलते रहते हैं और फिर इसका और यू आर टेकिंग केयर ऑफ समथिंग जो कोई नहीं कर सकता। Yes. Initially it was feeling very good. Now it has become a routine. But yeah, I take a lot of pride in what I do, and it is an important thing, and it needs to be done for the country. और फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं? My family members initially they were scared, but now they are happy and they are also proud of me. आपको अभी जो मैंने एरिया दिखाया था वो था छत के ऊपर का, और अब ये है एक एरिया जहाँ पर छत से नीचे है, और ये जो एरिया है यहाँ पर अलग अलग एयरक्राफ्ट्स को खड़ा किया जाता है और वहाँ इसकी मरम्मत भी की जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जितने भी एयरक्राफ्ट्स आप लेके आते हैं उसके लिए एक बात ही कही जाती है कि लिफ्ट्स भी चलती रहेंगी, यानी एयरक्राफ्ट्स उड़ाने भी भरते रहेंगे और एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो उनकी मरम्मत भी होती रहेगी, जो अभी तक किसी और जगह पर देखने को मिला नहीं है। और ये है वो एरिया, ये सर्कल जहाँ पर एयरक्राफ्ट की दिशा को बदला जाता है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का विक्रांत के फ्लाइट डेक पे स्वागत करता हूं। ये जहाज़ एक प्रतीक है भारत की आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबन का। आप सभी जानते होंगे इसका 76% कंटेंट भारतीय मूल का है। इसका जो डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन कोचिन शिपयार्ड में हुआ है, डिज़ाइन हमारे खुद के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने किया है। ये एक ऐसा माइलस्टोन हमने अचीव किया है जो चंद गिने चुने देश इस दुनिया में कर पाते हैं। एक कैरियर डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट करना आसान बात नहीं है। केवल 6 राष्ट्र इस दुनिया में हैं जो ये कर पाते हैं। आपको ज्ञात होगा कि करीब करीब 70% वैल्यू से एंड मोर देन 95% इन वॉल्यूम हमारा जो आयात निर्यात होता है वो सी के माध्यम से होता है। तो ये जो हमारी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भारत अभी 5वां देश है जो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में है।
कई सालों में हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते जाएंगे, तो एक स्ट्रांग इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रांग नेवी अनिवार्य है। और विक्रांत एक ऐसा माध्यम है जो ये हमारा ड्रीम है वो साकार करने में मदद करेगा। इसके अलावा हमारा जो पोजीशन है इंडियन ओशन में वो भी एक सुदृढ़ हो पाएगा। भारत और भारतीय नौसेना यही चाहेगी कि हम सब जो इंडियन ओशन रीजन के राष्ट्र हैं उनके साथ मिलकर काम करें। हम एक प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बने और जो इस एरिया में आयात निर्यात होता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, वो बरकरार रखें। ये सभी अचीव करने के लिए एक कैरियर उसके पूरे कैरियर बैटल ग्रुप के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। दूसरी बात, 2 सितंबर से आज तक हमने कई माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। एक कैरियर की शान होती है उसके डेक पे एयरक्राफ्ट्स। भारतीय मूल का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर चुका है, बट हमारे इसमें नेवी NP-1 जो नेवी प्रोटोटाइप 1 है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो भी खड़ा है। इसके अलावा हम मिग की भी ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। विदिन 5 months ऑफ कमिश्निंग अचीविंग सो मच ऑफ ऑपरेशन, इतने सारे डेंस ऑपरेशन, इंटेंस ऑपरेशन करना, ये दर्शाता है कि भारतीय नौसेना एक ऐसा देश है जिसको अभी कैरियर ऑपरेट करने की क्षमता आ गई है। इसके आगे हमारा यही ध्येय होगा कि हम अपना पूरा कॉम्बैट पोटेंशियल अचीव कर सकें ताकि हम एक कॉम्बैट केपेबल क्रेडिबल प्लेटफॉर्म बने। थैंक यू। अभी श्रीलंका के बीच में और भारत के बीच में बात ये चल रही है कि वहाँ पे भी रुपीस को एक तरीके से अपना लिया जाएगा और यातायात तो होगा ही, साथ ही साथ इसमें व्यापार भी बहुत बढ़ जाएगा। रुपीस को अपनाने के बाद क्या हमारे नौसेना के लिए कोई एक नया निष्कर्ष निकाला जा सकता है या आसान हो सकता है वहाँ से यहाँ आपकी किसी ऑपरेशंस में? कैसे देखते हैं इसे? नेवी ने कई राष्ट्रों के साथ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स साइन किए हैं। जैसे कि आप जानते होंगे US के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है और कई चंद देशों के साथ है। इसके अंतर्गत हमारे जहाज, एयरक्राफ्ट्स, उनके लॉजिस्टिक्स जो फैसिलिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रीलंका हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नेबर है और उसके साथ हम हमेशा बहुत क्लोज संबंध रख चुके हैं। कई ट्रेनिंग भी हो चुकी है हमारे साथ, उनकी बहुत ट्रेनिंग भी होती है, एक्सरसाइजेज भी होते हैं, तो ये जारी रहेगा हमारे उनके साथ। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय नौसेना कई सालों से, दशकों से एक्सरसाइज करते आ रही है फॉरेन नेवीज के साथ, बायलैटरल, मल्टीलैटरल। पहली बार उन्होंने ऐलान किया है कि जो मलाबार एक्सरसाइज होगी वो इस बार ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास होगी। तो ये बहुत सिग्निफिकेंस रखता है कि हम कैसे एक साथ मिलके काम करें, एक दूसरे नेवी की हाउ डू वी को ऑपरेट टुगेदर। इट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स दैट। बैठने का रिएक्शन क्या था सर? एलसी की कॉकपिट में बैठने के बाद ऑस्ट्रेलियन पीएम का रिएक्शन क्या था, कैसे अप्रिशिएट किया उन्होंने इसको? देखिए, ये तो भारत मूल का हवाई जहाज है, तो एक तो मेरे को बहुत गर्व हुआ
खुद को कि मेरे डेक पे ये जो इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पे एक इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट जो ऑपरेट कर रहा है कंटिन्यूसली फ्रॉम द डेक, उसमें PM of Australia is there. What can be better signal to the world that India is capable of operating, manufacturing, operating an aircraft as well as an aircraft carrier. सर, भारतीय how नौसेना के crucial- पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। क्या लगता है सर, भारतीय नौसेना को और एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है? IAC-2 की भी बातचीत चल रही है। देखिए, बहुत ही अहम सवाल है। जैसे मैंने आपको कहा कि ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत सेफ सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बरकरार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे स्वतंत्रता के बाद जो प्लान बना, उसमें जो फ्लीट का थॉट प्रोसेस था, जो सोच थी एक फ्लीट की, वो फ्लीट 4 एयरक्राफ्ट कैरियर के अराउंड डेवलप करनी थी। तो हमारे प्लानर्स ने इन द डिकेड ऑफ 1950 प्रपोज किया था कि कम से कम 3 कैरियर तो होने ही चाहिए। तो अगर आप सही मायने में हमारे जो प्लानर्स की बात सोचें, तो एक नेवी जो कैरियर के अराउंड सेंट्रिक है, उसको और कैरियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ये एक बहुत ही अहम कदम होगा कि हम अपना खुद का कैरियर बना सकते हैं, तो इसके अंतर्गत और भी कैरियर आने चाहिए। Sir, in terms of the Indo-Pacific, Last question. ओके। One last question. sir, in terms of the Indo-Pacific policy and our signal towards China and the maritime domain, okay, not China, but then how? What is the signal that you talked about that we are giving to the world? How much will it help? How crucial it is to have it as far as Indo-Pacific policy framework is concerned? India is firm believer of maintaining the commons. The sea is a common, and we would work towards maintaining freedom of sea lanes of communication and upholding the availability of all the facilities which are emanating through the seas. Sir, what are the combat trials are in line to see this ship operationally prepared, sir, in coming months? As I said, that any carrier world over, if we take examples of other nations also, it takes a finite time for gestation of transiting from commissioning to operating aircrafts and achieving full combat potential. As I mentioned in the opening remarks, that within 5 months of commissioning we have been able to operate aircraft, and this is just first step. Thereafter we would build on this and integrate with the fleet, as well as integrate all the aircrafts which are possible. Training of pilots will also be undertaken from this platform.